पर जहाँ तक मेरा मानना है, सपने सच होते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। इन सभी जितेंद्र जी शुभकामना के साथ वो यहाँ पर होगा और केवल 10 दिन में ओरिजिन। एक बार एक घोंसले के अंदर 2 बेबी थे। वन ऑफ देम वाज एन ईगल बेबी एंड अदर वाज अ क्रो बेबी। 2 बेबी की मैं बात कर रहा हूं। एक थे चील का बच्चा और दूसरा था क्रो कौवा के बच्चा, कौवा का बच्चा था। इन दोनों में अंतर क्या है, यह कुछ देर बाद पता चलने वाला है। फर्क यह है, दोनों साथ साथ बड़े हो गए। दे बोथ गॉट विंग्स, दोनों को पंख मिल गए। एक समय आ गया when they started or began to their flight। लेकिन चील का बच्चा भी कोच इतनी ही उड़ान भर रहा है, क्यों? कोई आइडिया नहीं? सोचें। संगति का असर। वेरी गुड आंसर। यदि चील के बच्चे को पता चल जाता वो कौवे की औलाद नहीं चील की औलाद है, तो शायद उसकी उड़ान उससे कई गुना ज्यादा ऊंची होती। लेकिन वो रुका रहा, क्यों? केवल उसका लालन पालन सही जगह नहीं हुआ, उसका मार्गदर्शन उसे सही जगह में मिला। अगर मैं आपको ये याद दिला दूं कि तुम कौवे की नहीं चील की औलाद हो, सालों तुम मेरे साथ रहते हो, तो आगे बढ़ने को तैयार हो? Then clap your wings and enjoy your flight. Let's begin our workshop, English workshop. Please, मुकेश जी। वैसा ही करते रहे। नोट्स नहीं है, स्लाइड की जरूरत पड़ेगी आपको, आंसर लिखने पड़ेंगे आज ही। 10 दिन में आप लोग तैयार हो जाएंगे। जल्दी से 10 दिन में काम करना अपने को। उनका स्वागत करें। अखबार की आदत है हमेशा लेट आना, मेरे घर तो भी लेट आता है, आज भी लेट आए। ये पत्रिका भास्कर दैनिक मिर्ची में इनका खुलेआम विरोध करता हूं, इस बात का अनुशासन भंग करने के लिए। सर लाइट्स ऑन करवा दो। अब आप लोगों को नोट्स सोल्व कर। वेरी गुड। अगर हम कहते हैं पापा या चाचा कमरा है, अच्छी प्रतिस्थिति लगती है हम लोगों को। इसका अर्थ, यदि आप अंग्रेजी में प्रेपोजिशन नाम के टॉपिक का सही चयन नहीं करते हैं, आप लोग कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा लेख लिखा, इतना बड़ा ऐसे लिखा, मोहिता विशेष करके फिर से नहीं कहना चाहूंगा, अगर इन शब्दों का चयन सही नहीं है, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर मैं कहता हूं मैं जयपुर से आया, से, मैं ट्रेन से आया, से, मैंने चाकू से काटा, से, सभी वाक्यों के अंदर मैंने शायद से का प्रयोग किया है, पर अंग्रेजी में ये से अलग अलग तरह का है। लुक एट द प्रोजेक्ट, बीचों बीच आपके लिए वहां लिखा गया है, कैसे। यदि आपको ध्यान नहीं देना, वर्कशॉप छोड़ के तुरंत जा सकते हैं। देखें, यदि आप किसी स्थान को छोड़कर आ रहे हैं, किसी जगह को छोड़कर आ रहे हैं, जो जगह पीछे छूट गई है उसके लिए से के लगाया जाएगा फ्रॉम। क्या यूज करेंगे? तो क्या आप मेरे साथ दोहराएंगे फ्रॉम कहां पर? जिस स्थान को अगर आप नहीं बोल सकते हैं तुरंत जा सकते हैं, जरूरत नहीं है यहां पर बैठने की। नीड टू सिट हियर, कहां लगाएंगे फ्रॉम? वेरी गुड। उसके बाद देखें वहां लिखा WITH, विथ। आपको मिल गया? इस विथ का मतलब यदि आप डिक्शनरी देखेंगे तो पता चलेगा, वहां लिखा है के साथ, तो के साथ के लिए प्रयोग किया जाता है विथ का। लेकिन यदि हथियार या औजार हो, उसके पहले भी आपको किसका प्रयोग करना है? विथ का। किसका प्रयोग करना है? तो मैं अगर कहना
चाहूंगी कैटरीना ने चाकू से उंगली काटी, फ्रॉम राइट या गलत? यहाँ पर क्या लगेगा? वेट, जितेंद्र जी सही तो होंगे, हमारे बीच इंग्लिश के व्याख्याता बैठे हैं, करेक्ट? ओके। उसके बाद अगर मैं आपसे कहना चाहूं, मैंने कुल्हाड़ी से, और डेढ़ दिन में आपको हमें तैयार करना है। वी कांट स्पेल सक्सेस विदाउट यू। सक्सेस की स्पेलिंग में यू आता है, तो सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका यू का साथ नहीं है। प्लीज हमारे साथ बने रहें। अगले अक्षर देखिए, वहां लिखा हुआ है, प्लीज लाइट ऑफ। याद आ रहा है? लेकिन श्रीमान किशोर सिंह जी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करें तालियों के साथ। अब सुने हमारे आपके प्रिंसिपल साहब भी बता रहे, तो पैसिव वॉइस के वाक्यों में क्यों किया जाता है, लेकिन एक विशेष बात सुने, यदि पैसिव वॉइस सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर KNOW नो वर्ड आ जाता है, तो नो शब्द के साथ जो नो क्रिया है उसके साथ कभी भी बाय का प्रयोग नहीं करके हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। लेकिन आज हम इसकी बात करते हैं, लिखा बाय, बाय का प्रयोग करते हैं साधनों के पहले, जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय जिप, लाइक दिस। लेकिन ये कहना चाहता है साधनों के पहले, बाय बस, बाय जिप, बाय ट्रेन। अगला अक्षर क्या लिखा है? THROUGH, थ्रू। थ्रू का हिंदी में अर्थ बन रहा है से। याद है आप लोगों को? माध्यम के आर पार होना। मैंने खिड़की से देखा, क्या लगाएंगे हम? हमने कांच से देखा, क्या लगाएंगे? मैंने खिड़की में से देखा, क्या लगाएंगे? थ्रू। भगवान अपना पैसा किसी के माध्यम से देता है, तभी किसका प्रयोग किया जाएगा? थ्रू का। उसके बाद देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है? सिंस और फॉर। अब सुने फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का मतलब आपको किसी भी प्रकार के टेंसेस के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। 12 के 12 टेंस आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। टेंसेस आर गुड फॉर ए ब्राइट और गुड इंग्लिश, लेकिन हम ये सीख रहे हैं नंबर कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किए जाएं। केवल वे ही वाक्य जो परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, परफेक्ट कंटिन्यूस भूल जाएं, वे वाक्य जिसके अंत में बीन और आईएनजी लिखा हो। नोट्स ले लें हाथ में, पीछे आ जाएगा, खाली पेज है। शेर देखा, especially the English medium students, they commit or they do or they write so many mistakes like this. मैंने शेर देखा, मैंने एक शेर देखा, और मैंने वो ही शेर देखा जो कल रात जंगल में भ्रमण कर रहा था। इन तीनों वाक्यों में रात दिन का अंतर है। इसको समझाने से पूर्व, इसको समझाने के लिए आपके बीच में उपस्थित श्रीमान जगदीश जी व्यास जैसी क्लिप अभी चलाकर दिखाई जाएगी, और खुद भी आपको आकर बताएंगे क्या गलत हो सकता है, क्यों नंबर काटे जा सकते हैं। जिनको शेनको कॉपी जांचने का कई वर्षों का अनुभव रहा है, लेकिन इस बीच में मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान योगेश्वर जी और उनके मार्गदर्शक श्रीमान जगदीश जी बोराना। प्लीज तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं पहले यहाँ पर पधारे सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ, और मेन तौर पर मैं अमित जी व्यास सर का अभिनंदन करता हूँ। मैंने आज तक से ही पूछो तो टू और फोर का प्रयोग कभी सीखा ही नहीं था। रियल बात थी, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं, पर मैंने कभी ना टू फोर का प्रयोग सिखाया ना मैंने सीखा। मैं जहाँ पे भी होता था वहाँ टू का प्रयोग लगा देता था, और विथ का प्रयोग जो अमित सर ने बताया, और हकीकत है मैं विथ का प्रयोग ही लगाना था। तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आकर मैं खुद भी कुछ सीखा। दूसरा धन्यवाद मैं यहाँ पधारे हुए माननीय जगदीश जी व्यास सर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने जोधपुर शहर को एक अनुभूति दी है, एक अद्भुत कला दी है, और वो कला एक अमित व्यास सर के नाम से दी है। तीसरा धन्यवाद मैं अमित सर को देना चाहता हूँ। आज बढ़ती हुई महंगाई के बीच में अमित सर ने बहुत ही रिजनेबल रेट में, बहुत ही कम पैसे में, एक तरह से आपकी सेवा करने के उद्देश्य से जोधपुर के अंदर एक इंग्लिश वर्ड के नाम से कोचिंग सेंटर खोला है। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों में गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, लोग बात पैसे मांगने में चूकते नहीं है। 3,000, 10,000, 15,000
वहीं अमित सर बहुत ही कम रेट में आपको कोचिंग दे रहे हैं, इसलिए वो बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं।